मित्रों, 4 पंक्तियों से आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को शुरू करते हैं कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लास को, जिसमें कि हम जीव जंतुओं की जो भी योजक कड़ियाँ है दो ग्रुप्स के बीच की, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देर लगाए, बिना टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आइए मित्रों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी है ना, वो कौन है? तो वो है वायरस। कहने का मतलब ऐसा कौन सा जीव है जिसमें सजीवों के भी गुण है और निर्जीवों के भी गुण है? तो वायरस जो है मित्रों, उसमें सजीव एवं निर्जीवों के कुछ लक्षण है, वो दोनों के ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि जो वायरस है वो सजीव कोशिकाओं में ही सक्रिय रहते हैं, अन्यथा ये निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सजीवों एवं निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि वायरस तथा बैक्टीरिया के बीच की योजक कड़ी किस जीव को कहते हैं? तो रिकेट्सिया नाम का एक जीव होता है प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो उस जीव को हम क्या बोलते हैं? वायरस एवं बैक्टीरिया के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं। तो मित्रों, कभी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि रिकेट्सिया जो है वो किनके बीच की योजक कड़ी है, तो वायरस तथा बैक्टीरिया की योजक कड़ी कहने से हम कभी ना चूकेंगे। आइए देखते हैं आगे है कि बैक्टीरिया तथा फंजाई के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, कि एक्टिनोमाइसिटीज नामक जो अपना जंतु है, जीव है, तो एक्टिनोमाइसिटीज जो जंतु है या फिर जो कवक का नाम होता है, माइसिटीज अंत में लगाया जाता है, तो उसकी अपन बात करें तो ये बैक्टीरिया तथा फंजाई के बीच की योजक कड़ी होगी ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटिस्टा तथा फंजाई के बीच की योजक कड़ी जो है वो मिक्सोमाइसिटीज जो जीव है उसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रोटिस्टा तथा फंजाई के बीच की योजक कड़ी मिक्सोमाइसिटीज को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिक्सोमाइसिटीज को। और यदि हमसे पूछ ले कि प्रोटिस्टा तथा ब्रायोफाइटा के बीच की योजक कड़ी बताओ भाई, तो हम हॉर्नवर्ट्स नामक एक मोस है उसको ही क्या बोलेंगे? प्रोटिस्टा तथा ब्रायोफाइट्स के बीच की योजक कड़ी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो आप बोलोगे भाई सर जरूर बोलेंगे। आगे देखते हैं कि ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के बीच की योजक कड़ी क्या है सर? तो क्लब मोस को ही ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, प्यारे दोस्तों, आपको इसके अलावा यदि इस क्लास के आपको या फिर बाकी सभी जो अपनी क्लासेस चल रही है विज्ञान बायोलॉजी की, या फिर सभी क्लासों की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो आप चाहो तो वो पीडीएफ भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। फ्री में, ध्यान से सुन लो, है ना। और एक और बात जो कि सभी यूट्यूबर बोलते तो मेरे को भी बोलना पड़ता है ना, कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर भी अपन को करना पड़ता है। ठीक, चाहो तो कर दो। आगे देखिए कि टेरिडोफाइटा तथा अनावर्त बीजी जो है इनके बीच की योजक कड़ी क्या है? तो साइकस को टेरिडोफाइटा तथा अनावर्त बीजी जो है उसके बीच की योजक कड़ी कहते हैं। अनावर्त बीजी का दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखो कि अनावर्त बीजी तथा आवर्त बीजी जो है इनके बीच की योजक कड़ी है वो नीटम नामक प्लांट को या फिर नीटम नामक पौधे को कहते हैं। ठीक है, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी के बारे में आप जो भी बताना चाहे, इनके नाम क्या है, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मैं आपका अच्छा सा रिप्लाई जरूर दूंगा मित्रों। आगे देखिए कि पादप एवं जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी क्या है? पादप एवं जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी क्या है? तो बताओ किसको ये क्वेश्चन नहीं आएगा? तो आप बोलोगे सर युगलिना को हम जानते हैं, युगलिना ही जो है वो पादप एवं जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी है। आगे देखो कि प्रोटोजोआ तथा मेटाजोआ के बीच की योजक कड़ी जो है वो क्या है? तो वो जिनोटरबेला तथा निमेटोडर्म। ठीक है, इन दोनों को ही मेरे मित्रों प्रोटोजोआ तथा मेटाजोआ जो है इसके बीच की योजक कड़ी कहते हैं। किसको? जिनोटरबेला तथा निमेटोडर्म जो है, इन दोनों चपटे कर्मियों को हम प्रोटोजोआ तथा मेटाजोआ के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आगे बनने जा रहा है
कि प्रोटोजोआ तथा पोरीफेरा के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? तो प्रोटोजोआ तथा पोरीफेरा के बीच की योजक कड़ी मेरे प्यारे मित्रों प्रोटेरोस्पंज जो जीव है उसे ही प्रोटोजोआ तथा पोरीफेरा के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। किसको? प्रोटेरोस्पंज को। ठीक है मित्रों, आगे देखो कि सिलेंट्रेटा तथा प्लेटीहेल्मिंथीज के बीच की योजक कड़ी तो टीनोफोरा को कहते हैं या टीनोफोर को इसको कहते हैं। किसको? सिलेंट्रेटा तथा प्लेटीहेल्मिंथीज के बीच की योजक कड़ी टीनोफोरा को कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा मित्रों। आगे देखो कि एनिलिडा तथा मोलस्का के बीच की योजक कड़ी हमें पूछे तो यदि पहले याद नहीं था तो अब याद करके बताएंगे ना अपन। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं कि एनिलिडा तथा मोलस्का के बीच की योजक कड़ी हमें पूछे तो हम नियोपाइलिना या जो है ना मोलस्का का सदस्य है इसको बताएंगे। किसको? नियोपाइलिना को बताएंगे कि नियोपाइलिना जो मोलस्का संघ का सदस्य है सर वो एनिलिडा तथा मोलस्का संघ के बीच की योजक कड़ी है। तो आगे देखते हैं, फिर इतना समझ में ही आ रहा आपको तो चलिए अब आगे देखिए कि आर्थ्रोपोडा तथा एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी क्या है? तो आर्थ्रोपोडा तथा एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी जो है कनेक्टिंग लिंक है वो हम पेरिपेट्स को बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि अपन चलनकर्मी भी कहते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं? चलनकर्मी भी बोलते हैं। किसको? आर्थ्रोपोडा तथा एनिलिडा के बीच की जो योजक कड़ी है वो पेरिपेट्स है। इतना तो आप याद रखें ना। आगे देखो कि इकाइनोडर्म तथा कोर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा या फिर कोर्डेटा, ठीक है, दो संघ है, इनके बीच की योजक कड़ी हमें बतानी है। कौन कौन से संघों के बीच की? इकाइनोडर्मेटा तथा कोर्डेटा संघ के बीच की योजक कड़ी है मित्रों वो बेलेनोग्लोसस नामक जीव को कहते हैं। और बेलेनोग्लोसस नामक जीव है वो हेमिकोर्डेटा संघ का सदस्य है। ठीक, चलिए आप बोलो तो आगे चले कि प्रोटोकोर्डेटा तथा वर्टिबेटा, प्रोटोकोर्डेटा तथा वर्टिबेटा के बीच की योजक कड़ी है वो इंक्टोजोन को कहते हैं। किसको बोलते हैं? इंक्टोजोन को। मित्रों अभी अभी मैंने बताया है कि प्रोटोकोर्डेटा का एक दूसरा नाम भी होता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स से मेरे को बताएंगे यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, और वर्टिबेटा जो है इसका भी दूसरा नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि मछलियां तथा स्थल वर्टिब्रेटा के बीच की योजक कड़ी क्या है? तो शिलाकेंत जो है मित्रों उस शिलाकेंत जीव को ही मछलियों तथा स्थल जो है उस स्थल वर्टिब्रेटा के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। ठीक है, और अस्थिल तथा उपास्थिल मछलियां, ठीक है, अस्थिल तथा उपास्थिल मछलियां के बीच की योजक कड़ी है वो काइमेरा को बोलते हैं। काइमेरा मछली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? काइमेरा मछली को। अस्थिल तथा उपास्थिल यानी ऐसी मछलियां, ठीक है ना भाई, हड्डियों वाली मछलियों के बीच की और उपास्थियों वाली जो मछलियां होती है उनके बीच की योजक कड़ी किस मछली को कहते हैं? तो काइमेरा नामक मछली या जीव को ही अपन इनके बीच की योजक कड़ी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मछली तथा टेट्रापोडा, ठीक है, मछली तथा टेट्रापोडा के बीच की योजक कड़ी किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं लेटिमेरिया को। किसको बोलते हैं? लेटिमेरिया को। और लेटिमेरिया जीव मेरे मित्रों मेरे भाइयों उभयचर जो संघ है, उभयचर जो ग्रुप है, वर्ग है, उसका सदस्य है। ठीक है ना, आगे देखिए कि उभयचर तथा सरीसर्प के बीच की योजक कड़ी किसको कहते हैं? तो स्पिनोडोन जो है वो क्या बोलते हैं? स्पिनोडोन को ही क्या बोलते हैं? इनके बीच की योजक कड़ी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? जीवित जीवाश्म मछली है। ठीक है, क्या है? जीवित जीवाश्म मछली। और सरीसर्प तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ियां जो है हमने खूब पढ़ी है मित्रों। अपन 8वीं 7वीं क्लास से 12वीं तक पढ़ते आ रहे हैं कि सरीसर्प तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी क्या है? तो आर्कियोपटेरिक्स जो नामक जीव है जो कि विलुप्त हो चुका है उसी को हम क्या बोलते हैं? सरीसर्प तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। अब इसे क्यों कहते हैं? आखिर सरीसर्पों के कौन से इसमें गुण पाए जाते हैं और पक्षियों के कौन से इसमें गुण देखने को मिले? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आगे देखते हैं कि सरीसर्प तथा स्तनधारियों के बीच की योजक कड़ी मित्रों
ऑर्निथोरिंक्स जो नामक एक जीव है उसको सरीसृप तथा स्तनधारियों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। और ऑर्निथोरिंक्स जो जीव है वो डकबिल प्लेटिपस भी इसको कहते हैं, या फिर कंटीला चींटीखोर भी कहते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? सरीसृप तथा स्तनधारियों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा, कमेंट तो आपको करना ही है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। आगे अपन देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक अपना वो। चलिए, अपन आ चुके हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जो भी अपन इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि टाइम अपने पास है नहीं ज़्यादा बर्बाद करने के लिए, तो पढ़ेंगे ना बैठ से। चलिए, तो आज का अपना नया टॉपिक है लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल्स। ठीक, लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल्स कहने का मतलब जीव जंतुओं की जो भी जीवन अवधियां हैं वो अपन देखेंगे। कौन सा जीव है वो कितने साल जीता है, या फिर उसकी जीवन अवधि कितने साल की है, ये हम आज के इस आगे के पार्ट में देखेंगे। चलिए जल्दी से। तो सबसे पहले बात करें घड़ियाल की। वो या मगरमच्छ तो सुना होगा ना, पानी का शेर जिसको कहते हैं। तो घड़ियाल या मगरमच्छ की उम्र कितनी होती है? तो 68 वर्ष अमूमन इसकी उम्र मानी गई है। ठीक, फिक्स अपन इसका नहीं बता सकते, लेकिन जो अमूमन मानी गई है वो हम देखते हैं। ऊंट की उम्र 29 वर्ष मानी गई है। बिल्ली की जो उम्र है वो कितनी है? तो बिल्ली की उम्र 28 वर्ष मानी गई है। चिंपांजी नाम का जो बंदर होता है एक, उसकी उम्र 44 वर्ष मानी गई है। और करेत सर्प, रे भाई साहब, करेत सर्प की उम्र 28 साल मानी गई है। और तिलचट्टे की उम्र, तिलचट्टा जिसके ऊपर अपन खूब पढ़े थे ना 11वीं क्लास में, खूब दिमाग खराब किया था साले ने, इसकी उम्र 4.5 ईयर्स होती है। कितनी होती है? 4.5 ईयर्स। और गाय, मित्रों गाय की उम्र पता होना चाहिए ना, गाय तो अपनी माता है, तो गाय की उम्र 16 ईयर्स होती है। ठीक है, और गिद्ध पक्षी की बात करें जो कि लोगों को, जीव जंतुओं को पहले नोचता था, ये मित्रों नोच देता था ये, तो गिद्ध पक्षी की उम्र जो है वो 55 ईयर्स होती है। कितनी? 55 ईयर्स। और कुत्ते की उम्र, ठीक है, कुत्ते की जो उम्र है वो 20 वर्ष होती है। यदि आप भी एक कुत्ता पालते हो तो उस कुत्ते का आपने क्या नाम रखा है? ठीक है, बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में यदि आपको अच्छा लगे तो। और उसका कैसा व्यवहार, कितने साल का है, उसके बारे में बताओ, क्योंकि आप गिद्ध तो पालोगे नहीं। ठीक है ना। और यदि आपके आसपास भी कोई गिद्ध है आपके अंदर छुपा हुआ, तो उससे कृपया बच के रहना, मैं तो यही कहूँगा। आगे देखो, जो केचुआ है, इस केचुए की जो उम्र है वो कितनी है? वो 6 वर्ष मानी गई है। कितनी? 6 वर्ष। और भारतीय जो हाथी है, उस भारतीय हाथी की उम्र तो सबको पता होनी चाहिए, 70 वर्ष मानी गई है। कितनी? 70 वर्ष। और मेंढक की जो उम्र है प्यारे मित्रों, तो मेंढक की उम्र 7 वर्ष होती है। और अपना जो जिराफ होता है ना, जिराफ जिसको सबसे ऊंचा जीव स्थल का माना जाता है, उसकी उम्र 33 ईयर्स होती है। कितनी होती है? 33 ईयर्स। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, बकरी जो है, उस बकरी की उम्र कितनी होती है? वो होती है 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। और गोरिल्ले की बात करें तो गोरिल्ले की उम्र 39 ईयर्स होती है। और इसकी हिप्पोटेम्स, हिप्पोटेम्स की उम्र तो सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घातक जो जीव है ना वो होता है। आप देखना कभी यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में, इसकी उम्र 49 ईयर होती है। और घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा, उस घोड़े की उम्र 50 वर्ष होती है मित्रों। और घरेलू मछली की उम्र 76 ईयर्स, नहीं दोस्तों, दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। 76 दिन जो है घरेलू मछली की जीवन अवधि होती है। और अपना जो शेर होता है ना, शेर, बब्बर शेर की बात कर रहा हूँ मैं, वो 30 वर्ष जीता है मित्रों। कितना? 30 वर्ष। आप भी बताएंगे कौन कौन आप में से शेर हैं, ठीक है ना, बताएंगे। और कुत्ते, जो शेर है वही कमेंट करेंगे मित्रों। और जो बंदर है, बंदर, तो बंदर की उम्र 30 वर्ष होती है मित्रों। कितनी? 30 वर्ष। और सुतुर मुर्ग जो है, उस सुतुर मुर्ग की जो है आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। और जो अपना पैरोट होता है, तोता होता है, इसकी उम्र 15 वर्ष होती है। और सुअर की जो उम्र है वो 80 वर्ष होती है। और कबूतर की जो उम्र है वो 35 ईयर्स होती है। ठीक है ना। और खरगोश की अपन बात करें तो अपना जो खरगोश होता है प्यारा सा, इस खरगोश की उम्र 13 साल की होती है। 13 साल जीता अपना खरगोश। चलिए आगे देखते हैं। चूहा,
ठीक है ना, जिससे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, खास तौर पे लड़कियां इससे परेशान रहती है, ठीक है ना, डरती भी है। तो चूहे की उम्र 4 वर्ष मानी गई है। और राइनोसिरस आपने देखा नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब के ऊपर देखना, मैंने इसके बारे में खूब देखा है, बहुत इंटरेस्टिंग जीव है, 1 नंबर का। तो इसकी जो उम्र है वो 40 वर्ष मानी गई है। और भेड़, ठीक है ना, भेड़ की उम्र 20 वर्ष मानी गई है। कितनी? 20 वर्ष भेड़ की जो उम्र है वो मानी गई है। और इतने दिन यदि आप भी कोई भेड़ चाल चल रहे थे ना, अपने आसपास के लोगों को देख रेख कर रहे थे, उन्हीं के जैसे कर रहे थे, ये कर रहा, तो आप वो उन्हें छोड़ दिया आज ही, ठीक है ना। भेड़ चाल अच्छी चीज नहीं है मित्रों, शेर चाल चलो, शेर चाल। और जो गोरैया है ना, गोरैया, तो गोरैया की उम्र है वो 20 वर्ष मानी गई है। गोरैया एक चिड़िया होती है, नहीं जानो तो। और हंस की उम्र, अपने जो हंस होते हैं ना, हंस जो तालाबों में रहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, उनकी उम्र 102 वर्ष मानी गई है। कितनी? 102 वर्ष, यानी कि आपकी तो 2 पीढ़ियाँ गुजर जाए। और बाघ की जो उम्र है, तो बाघ की जो उम्र है वो 26 ईयर्स मानी गई है, ठीक है ना। और आप अपना पसंदीदा जीव कौन सा है वो मेरे को बताएंगे। मेरा सबसे पसंदीदा जीव है वो तो मैं बता देता हूँ भैया, जैगुआर मेरा सबसे पसंदीदा जीव है, ठीक है ना। तो आप अपना पसंदीदा जीव है वो मेरे को बताएंगे। बाघ है, शेर है, चीता है, टाइगर है, हाथी है, जो भी है बताएं। और टोड जो मेंढक, आगे देखिए, टोड मेंढक की उम्र 36 ईयर्स होती है। और कछुए की उम्र कितनी होती है? 150 साल। भैया इंसान की 3 पीढ़ियां गुजर जाती है, लेकिन ये साला नहीं मरता। और व्हेल मछली की उम्र 30 से 70 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 से 70 वर्ष जो है अपनी व्हेल मछली जी है ना, इनकी उम्र मानी गई है। यदि अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार और बोल रहा हूँ, फिर नहीं करना तो मत करो, ठीक है ना। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना मित्रों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी वेरी थैंक यू आप सभी को।